माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, मैं परमजीत सिंह पम्मा आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं जो मेरे दिल में काफी दिन से चल रहे थे। क्या आपका दिल्ली के लोगों से मन भर गया है या दिल्ली के लोगों ने कोई गलती कर दी है आपको चुनकर कि जिस प्रकार आप लगातार बाकी स्टेटों में जाकर ऐलान कर रहे हैं, कभी कुछ फ्री के लिए, कभी किसी चीज के लिए, जबकि जिस प्रकार इस समय दिल्ली के हालात निकले हैं 1.5 महीने में, 2 महीने में, जो कोरोना काल में, क्या आपको जरा सा भी तरस नहीं आया कि दिल्ली के लोगों का हाल जान लूं? क्या आपको नहीं लगा कि दिल्ली के लोग इस समय किस दिक्कत से निकल रहे होंगे, कैसे निकल रहे होंगे? जबकि आपका ये कहना था जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे दिल्ली का कि मैं दिल्ली के लोगों से पूछ के ही उनके फैसले करूंगा। क्या आज उन बातों को आप भूल गए हैं? नहीं लगता आपको कि कोई दिल्ली का इंसान दुखी है? नहीं लगता किसी प्रकार की दिल्ली में कोई प्रॉब्लम है? आप क्या कर रहे हैं? आप किस राजनीति की ओर जा रहे हैं? आप ये देखिए कि आज आप बाहर जाके तो बिजली फ्री के ऐलान कर रहे हैं। जिस प्रकार यहाँ पर लॉकडाउन में दुकानें बंद रही, फैक्ट्रियां बंद रही, बैंक्वेट हॉल बंद रहे, जिम बंद रहे और भी कई चीजें बंद रही, वहां पर आपको तरस नहीं आया कि बिजली के जो इन दिनों के जो सारे बिल छोड़ दिए जाए? नहीं, क्योंकि आपको इस समय वहां पर वोटें लेनी है, आपको वहां पर सत्ता बनानी है, दूसरे राज्य में, पंजाब में, यूपी में और कई जगह पर जाके। आपको अब दिल्ली वालों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप सत्ता के लिए ही आए और सत्ता के लिए ही जाते हैं, हर जगह वहां पर वादे कर देते हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि क्या हालात है स्कूल के बच्चों के, उनके परिवार के? कितने बच्चों के नाम ऑनलाइन क्लासेस से कट गए हैं, कितने बच्चों के परिवार वालों ने अपने नाम स्कूल से कटवा के घर पे पढ़ा रहे हैं? नहीं जानने की कोशिश की, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है ना। आपको सिर्फ जरूरत है कि अपनी राजनीति करने की। आपने कभी भी स्कूल वालों पे कोई दबाव बनाया? एजुकेशन एक्ट है कि हर बच्चे का शिक्षा का अधिकार है, क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता? जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, जिन घर में प्रॉब्लम है, जिनके घर के कई इस प्रकार हो चुके हैं, कोई भी वो कमाई के साधन नहीं है, तो उनके लिए आप कुछ कर देते? नहीं, आप तो सिर्फ झूठे वादों पर लेकर अपनी सत्ता चला रहे हैं। आज क्या हालात हो चुके हैं? किराएदार किराया नहीं दे पा रहा, स्कूल फीस नहीं भर पा रहा, बिजली के बिल वाले तंग कर रहे हैं, और आप बाहर के स्टेटों में जाके अपना प्रचार कर रहे हैं। यही आपकी दिल्ली की सत्ता है। कभी भी आपने ये नहीं देखा कि कोरोना काल में आपके 1.5 महीने में जो आपके एमएलए कहां गए थे? सिर्फ गिने चुने 5-10 एमएलए जो सेवा कर रहे थे, बाकी सब गायब थे, आपके मंत्री तक गायब थे। आपने ये नहीं कहा कि आओ सारे एमएलए बाहर निकलो, दिल्ली के लोगों को जो इस समय हालात है उसके लिए सब एकजुट होकर उसमें सेवा करो या उसमें सहयोग करो कि उनकी सही ढंग से इलाज किया जा सके। आपने हॉस्पिटलों पर लगाम नहीं लगाई, आपने ऑक्सीजन जो ब्लैकमेल होती रही उस पर लगाम नहीं लगाई, दवाइयों पर लगाम नहीं लगाई, सिर्फ आप वहां पर बैठ के भाषणबाजी करते रहे और आप पंजाब और यूपी की ओर चल दिए। अरे छोड़िए केजरीवाल साहब, अब ये राजनीति छोड़िए, बहुत हो गई। आप दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों ने 2-2 बार आपको बहुमत ऐसे जिता दिया है कि इतिहास रच दिया है, मगर आपने कभी कोई दिल्ली के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आप सिर्फ झूठे वादे करते हैं, आप सिर्फ ये जो पुलाव पकाते हैं उसी में रह जाते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मीडियम क्लास जो दिल्ली का इस समय तरस रहा है कि कोई हमारी मदद को आए, कोई हमारी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। आपने कईयों जो लो क्लास है उनके लिए कोई शुरू कर दिया, अच्छी बात है, मैं उसके में बुराई नहीं करता। क्या मीडियम क्लास के कोई दिल नहीं है? उसको क्या लगता है, ना वो जी सकता है ना मर सकता है। इस समय हालात वो हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाए तब भी दिक्कत है, नहीं पढ़ाए तब भी दिक्कत है। घर में बीमार हो जाए उसके हाथ पैर काम जाते हैं, हॉस्पिटल में 5-10 लाख रुपए लग जाएंगे। अरे भाई केजरीवाल साहब, मुख्यमंत्री साहब, मेरी आपसे निवेदन है, आप दिल्ली को संभालिए, दिल्ली का विकास कीजिए, दिल्ली में हॉस्पिटल खोलिए, दिल्ली में स्कूलों पे लगाम लगाइए और जो भी आपसे मदद हो सकती है मीडियम क्लास के लिए कीजिए। इस टाइम मीडियम क्लास बहुत ही बुरे हालात में चल रहा है, लो मीडियम क्लास तो और भी ज्यादा हालात में। मेरी आप सबसे निवेदन है कि ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए कि मुख्यमंत्री तक ये आवाज पहुंचे और उनके कान खुले कि वो
वो दिल्ली के लिए कुछ करे, बाकी जो स्टेटें हैं होती रहेंगी। आपने कहीं पर जीतना है, हारना है, जो भी है, आप कहीं पर कुछ कहते हो, कहीं पर कुछ कहते हो। आप सिर्फ दिल्ली के लिए बने हो, दिल्ली के लिए काम करो। नहीं कर सकते तो दिल्ली को अपने भरोसे छोड़ दो, छोड़ो अपनी गद्दी, जाओ पंजाब, जाओ यूपी, हमें क्या लेना देना यार। हमें तो ये चाहिए कि हमारे दर्द में कोई हमारे साथ खड़ा हो। हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, ना कि ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो अपने वादे करके भूल जाए और लोगों की तरफ ध्यान ना दे। जय हिंद, जय भारत।